हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में बात करूंगा मैं वायरस के बारे में। अब वायरस का जब नाम आता है तो जनरली हमें लगता है कि ये हमें मारने के लिए बना है, बड़ा ख़राब है। बट ये सच पूरा नहीं है, ये अधूरा सच है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कुछ वायरस ऐसे भी हैं जो अच्छे हैं, वायरस बैड भी हैं तो वायरस गुड भी हैं। तो आज इस वीडियो में हम वायरस के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। साइंटिस्टों ने इस चीज़ को डिस्कवर कर लिया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इनफैक्ट जितने ह्यूमन सेल्स हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि जो हमें दिखते नहीं है, नेकेड आई से हमें दिखते नहीं है। बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, वायरस हो गया। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं हमारी बॉडी में? 1:10 के रेशियो में है। मतलब अगर एक ह्यूमन सेल है हमारी बॉडी में तो उसके कंपैरिजन में 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब पिछले 10 सालों में हमें यह मालूम पड़ा है कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी जो हमारी बॉडी में रह रहे हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, सबसे ज़्यादा है वायरस। एक अगर बैक्टीरिया है तो उसके कंपैरिजन में 10 वायरस हैं। तो अब जान के हैरानी होगी आपको, हमारी बॉडी में बहुत सारे वायरस हैं जिसको बोला गया है वायरोम। कितने वायरस हैं हमारी बॉडी में? 380 ट्रिलियन वायरस हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब कहाँ पे हैं वायरस? लंग्स में हैं, ब्लड में है, नर्व्स में है, आपके स्टमक में है, आपके इंटेस्टाइन में है, आपकी स्किन के ऊपर है, ठीक है, आपके यूरिन में है, हर जगह है ये वायरस। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है ये खाली ह्यूमन सेल से नहीं बनी है, ये एक सुपर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब सवाल ये उठता है कि ये इतने वायरस हमारे अंदर आए कहाँ से? तो पहला तो थ्योरी ये कहती है जब बच्चा होता है, एट बर्थ, जब हम बॉर्न होते हैं तो मदर के थ्रू हमारे अंदर आते हैं, और जो मदर का मिल्क है उसके थ्रू ये वायरस हमारे अंदर आते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं तो कुछ वायरस रह जाते हैं हमारी बॉडी में और कुछ वायरस हट जाते हैं, ठीक है। तो वायरस हमारी बॉडी में आते जाते रहते हैं। और फिर जब हम थोड़ा बड़े होते हैं तो ये वायरस हमारे अंदर हवा से, पानी से, लोगों से, खाने से, इन सब जगहों से आते हैं। वायरस हर जगह हैं, हवा में भी हैं, पानी में भी हैं, मिट्टी में भी हैं। इनफैक्ट ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच सकता। हॉट स्प्रिंग्स, आर्कटिक ओशन, ठीक है, हर जगह हैं। इनफैक्ट सच्चाई ये है कि इंसानों के इस दुनिया में आने से बहुत सालों पहले, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वायरस आ चुके थे, ठीक है। इनफैक्ट बैक्टीरिया से भी पहले वायरस आए थे। जनरली ऐसा माना जाता था कि जो बैक्टीरिया है पहली लाइफ फॉर्म थी अर्थ पे, लेकिन अब ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरिया से भी बहुत पहले वायरस आ चुके थे। तो वायरस बहुत पुराने हैं, और इनफैक्ट ह्यूमन डीएनए में 8% के आसपास जो डीएनए है वो वायरस का डीएनए है। अब आप ये सोचेंगे कि जो वायरस है वो हमारे इंसानों के शरीर में रहता क्यों है? उसका आंसर है कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया भी रहते हैं, और ये जो वायरस है ना, ये बैक्टीरिया का शिकार करते हैं। जी हाँ, ये बैक्टीरिया का शिकार करते हैं। ये क्या करते हैं? या तो ये बैक्टीरिया को मार देंगे, या फिर ये बैक्टीरिया के अंदर ही आराम से डीएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं, और जब मौका मिलता है तो बैक्टीरिया को मार के एकदम से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया के साथ भी इनका रिलेशन वैसा है जैसे इंसानों के साथ है, अच्छा भी है, खराब भी है। खराब क्यों है? क्योंकि मैंने बोला बैक्टीरिया को मार के मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा क्यों है बैक्टीरिया के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि बहुत सारे जो ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उनसे अब बैक्टीरिया लड़ पा रहा है, जिसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में बैक्टीरिया के अंदर ये जो कैपेबिलिटी आ रही है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इसमें बोला जा रहा है ये जो वायरस है इसका बहुत सपोर्ट है बैक्टीरिया को। तो एक तरीके से जो वायरस है बैक्टीरिया का दुश्मन भी है, क्योंकि उन्हें मारता भी है, वहाँ से फिर मल्टीप्लाई होता है, और एक तरीके से ये उनका दोस्त भी है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स से लड़ने में, एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करने में बैक्टीरिया की हेल्प वायरस करता है। अब हम बात करते हैं वायरस से इंसानों का क्या रिलेशन है। अब जनरली ये तो हम जानते ही हैं कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो इंसानों को मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, जैसे कि कोविड वायरस हो गया। लेकिन ये वायरस हमें बेनिफिट कैसे पहुँचाते हैं, ये जानना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारे जो वायरस होते हैं ये ना बैक्टीरिया को मारते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपने खाना खाया, अब खाने में कभी कभी जैसे फूड कंटेमिनेटेड है तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है, सैल्मोनेलिया बैक्टीरिया। तो ये जब आपके स्टमक में आएगा तो जो स्टमक में आपके वायरस है, ठीक है, क्योंकि स्टमक में ही वायरस होता है, मैंने जैसे आपको बताया, तो स्टमक का जो वायरस है ना, ये इस बैक्टीरिया को मार देगा। तो ये बैक्टीरिया स्टमक में ही मर जाएगा, आगे जाके आपकी बॉडी को डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से वायरस आपको हेल्प कर रहा है, कुछ बैक्टीरियाज को मार रहा है जो आपके लिए हार्मफुल हैं। WHO का मानना है कि 2050 आते आते दुनिया में हर साल
1 करोड़ लोगों की डेथ होगी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से। बैक्टीरिया पे अब एंटीबायोटिक्स का असर नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि हम वायरस को इस तरह से कुछ एक्सप्लॉइट कर सकें ताकि ये उन बैक्टीरिया को मारने में हमारी हेल्प करे जिन पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही, ठीक है। तो साइंटिस्ट इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं इस टाइम पे, वायरस की हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बैक्टीरिया से लड़ पाएँ। और वायरस हमारी बॉडी में हर जगह अलग है, मतलब जो वायरस आपके माउथ में है वो सेम वायरस आपके गट में नहीं है, डिफरेंस है। यहाँ पे जो वायरस की फैमिली है आपके माउथ में वो डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू वायरस की फैमिली जो आपके इंटेस्टाइन्स में है। इनफैक्ट ये भी माना जाता है जो लोग एक साथ रहते हैं या एक ही घर में रहते हैं, ठीक है, उन लोगों में 25% के आसपास वायरसेस कॉमन होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इनफैक्ट ये देखा गया है कि कुछ डिफरेंस होता है मेन और वेमेन के अंदर जो वायरसेस हैं, और वो डिफरेंस के पीछे जो थ्योरी है वो ये कहती है ड्यू टू डिफरेंस इन द हार्मोन्स, क्योंकि हार्मोन्स में डिफरेंस होता है मेन और वुमेन में, तो उसकी वजह से ये डिफरेंस आ सकता है। फाइनली आपको ये बता दूं कि हमारी बॉडी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं जो स्टेबल हैं, कुछ हैं एक्टिव हैं, और कुछ हैं जो हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा डायनेमिक हैं, जो सबसे ज़्यादा चेंज होते हैं, वो वायरस ही है। वायरस क्या करता है, आपकी बॉडी में आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, उसने आपके साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशन बना के रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो मौका परस्त है। जैसे ही वो देखेगा आपकी बॉडी में अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो आप पे अटैक कर देगा। नॉर्मल केसेस में नहीं करता, जैसे मैंने बोला हमारी बॉडी में बहुत सारे वायरस हैं, बट हम पे अटैक तो नहीं कर रहे क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अभी स्ट्रांग है। लेकिन कुछ केसेस में कभी कभी जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जैसे कि जिन लोगों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, तो जब उनके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं, जिससे जो उनका इम्यून सिस्टम है, जो नया ऑर्गन उनकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया है, उस पर अटैक ना कर दे। तो उस केस में जो उनका इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। तो अब जब इम्यून सिस्टम उनका वीक हो जाता है तो जो वायरस है जो अंदर उनकी बॉडी में अभी तक आराम से बैठा हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये मौका परस्त है, अब इसको दिख गया कि उस इंसान का इम्यून सिस्टम वीक है तो ये अटैक कर देता है, ठीक है। फिर ये अटैक करके ह्यूमन सेल्स पे मल्टीप्लाई होने की कोशिश करेगा। और ये भी अभी तक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वायरस को जिंदा बोलें या मुर्दा बोलें, वो अलाइव है कि डेड है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी इसके ऊपर हमारे पास कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है, क्योंकि जनरली वायरस का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोटीन की कोटिंग है और अंदर उसके एक जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है और साइड में थोड़े बहुत एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही काम है, जब मौका से मिलेगा तो अटैक करके मल्टीप्लाई करेगा। और ये किसी को भी कर सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो। तो फाइनली अगर मैं नटशेल में बोलूँ यहाँ पे, तो ये है कि वायरस एक तरीके से दोनों रोल प्ले करता है। हमारे लिए बहुत ख़राब भी है, ठीक है, हम पे अटैक करके डेथ भी कॉज कर सकता है, और कुछ केसेस में जैसा कि मैंने बोला क्योंकि बैक्टीरिया को ही मारता है तो ये हमारे लिए अच्छा भी है। अब साइंटिस्टों की कोशिश यही रहेगी कि जो बैड वाला पार्ट है इसको मिनिमाइज कर सकें, और ये वाला जो पार्ट है गुड वाला वायरस का, इसको एक्सप्लॉइट करके ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए हम इसको मैक्सिमाइज कर सकें ताकि हम स्ट्रॉन्गर सुपर ऑर्गेनिज्म बन जाए। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, तो उसको सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।